गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अमलगमेशन और पार्टनरशिप फर्म, ये जो टॉपिक है इसका प्रॉब्लम नंबर 3 देखने वाले हैं। ये सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत फाइनेंशियल अकाउंट इस सब्जेक्ट के अंडर आता है। FY BCom NEP 2020 के अनुसार जो रिवाइज सिलेबस है 24 से, उसके अंदर ये टॉपिक आता है। और बाकी के जो स्टूडेंट है वो भी ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं, मतलब अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जिनके सिलेबस में अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये टॉपिक होगा, तो वो सभी स्टूडेंट ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम प्रॉब्लम नंबर 3 देख रहे हैं। A and B were partners sharing profits and losses in the ratio of 75%, 25%, and C and D were partners sharing profits and losses in the ratio of 60% and 40%. So A and B का जो रेशियो है वो 3:1 है। हमने 25 से डिवाइड किया 75 को एंड 25 को, तो 3:1 ये रेशियो A एंड B का है। एंड C एंड D का जो रेशियो है वो है 60% 40%, मतलब 3:2। इसको हमने 2 से डिवाइड किया, सो 3:2 ये रेशियो आ गया C एंड D का। तो पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट जो है उसका पोस्टिंग कर लेते हैं। और बैलेंस शीट का पोस्टिंग करते हुए ही हम जो एडजस्टमेंट है उनके भी इफेक्ट हम देने वाले हैं। तो देखिए, ये जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है वहां पर कैपिटल है A B C एंड D का। तो ये कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट हम कैपिटल का जो बैलेंस है वो पोस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो अकाउंट्स है वो ड्रॉ कर लिए हैं। तो हर एक के बुक में हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड नंबर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड नंबर में कैश अकाउंट निकालेंगे और देन अमलगमेटेड बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। तो पहले हम कैपिटल का बैलेंस पोस्टिंग कर रहे हैं। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का बैलेंस है 30,000, बी का है 16,000। इस तरह से हमने ए एंड बी का कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफर किया। अभी सी एंड डी का जो कैपिटल का बैलेंस है वो सी एंड डी का जो कैपिटल अकाउंट है वहां पर हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर सी एंड डी के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 एंड 25,000। अभी नेक्स्ट है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। देन बैंक लोन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। रिजर्व फंड जो है वो ए एंड बी का है, तो वो ए एंड बी को हम सिर्फ क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब 3:1 में हम जो रिजर्व फंड है वो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एसेट साइड में लैंड, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर है, तो इन सभी एसेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट है। तो 1 बाय 1 हम जिन जिन एसेट्स पर एडजस्टमेंट है उनकी भी पोस्टिंग करने वाले हैं। तो पहले देखिए, यहाँ पर लैंड जो है, तो लैंड के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिख रही है हमें, सॉरी है लैंड के ऊपर फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट है। तो फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट, ए एंड बी सोल्ड देयर लैंड। ए एंड बी ने क्या किया, उनकी जो लैंड है वो सोल्ड की है। तो जब लैंड सोल्ड हुई है तो उसका इफेक्ट आएगा कैश अकाउंट को, कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और जितना डिफरेंस आएगा बैलेंस शीट की अमाउंट और जो सोल्ड किए उसकी अमाउंट में, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो पहले हमने जो लैंड सोल्ड की है उसका इफेक्ट हम कैश अकाउंट में देंगे। तो कैश अकाउंट जो है उसमें यहाँ पर ए बी का जो बैलेंस है कैश का 22,500, वो डेबिट साइड में आएगा। और क्रेडिट साइड में हमने जो लैंड सेल की है उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के डेबिट में हम पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेते हैं 22,500 का। अभी जो लैंड हमने सोल्ड की है वो 30,000 को सोल्ड की है। सो टू लैंड अकाउंट 30,000 कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा। अभी बैलेंस शीट की जो अमाउंट थी, तो बैलेंस शीट की अमाउंट ए एंड बी की लैंड की थी 25,000 की लैंड हमने 30,000 को सोल्ड की। तो जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ है वो हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पर हमने ए एंड बी के बुक में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा निकाला है उसके क्रेडिट साइड में जो लैंड है उसका इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर हम लैंड का इफेक्ट क्रेडिट साइड में दे रहे हैं बाय लैंड 5,000। यहाँ पर हमने
ये इफेक्ट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिया। तो इस तरह से हमने ए एंड बी की जो लैंड थी उसका इफेक्ट दे दिया। अभी सी एंड डी की जो लैंड है 18,000 की, तो उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। बट ऑफ सी एंड डी वॉज टेकन ओवर बाय न्यू फर्म, न्यू फर्म ने ली वो 25,000 को, मतलब ये बैलेंस शीट में आएगी 25,000 रुपीज। लेकिन सी एंड डी की लैंड कितनी थी? 18,000 थी। 18,000 की लैंड उन्होंने कितने में ली? 25,000 में। सो यहाँ पर 7,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 7,000 का प्रॉफिट हम दिखाएंगे सी एंड डी के बुक में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, बाय लैंड 7,000। इस तरह से हमने जो लैंड थी उसका पोस्टिंग कर दिया है। अभी नेक्स्ट एसेट है प्लांट। तो प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या, हम चेक कर लेते हैं पहले। तो प्लांट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो प्लांट की वैल्यू पूरी लेंगे 18,000। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर 1,500 का ओनली ए एंड बी के कॉलम में है, तो उसके ऊपर सेकंड एडजस्टमेंट है फर्नीचर ऑफ ए एंड बी नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। न्यू फर्म ने फर्नीचर नहीं लिया ए एंड बी का, विच वॉज टेकन ओवर बाय ए एट रुपीज 1,350। तो वो ए ने लिया 1,350 को, मतलब 1,500 का फर्नीचर 1,350 को लिया, 150 का लॉस हुआ है। तो वो हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हमने फर्नीचर का इफेक्ट दिखाया है टू फर्नीचर 150। अभी पार्टनर ने एसेट ली है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगी। तो यहाँ पर हमने पहले जो बैलेंस ब्रॉट डाउन किया था, तो फर्नीचर जो है वो हम लेंगे डेबिट में टू फर्नीचर। ए ने लिया है 1,350 का, तो यहाँ पर इसका इफेक्ट हमने दिया टू फर्नीचर 1,350। नेक्स्ट एसेट है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर भी एडजस्टमेंट है। स्टॉक ऑफ सी एंड डी वॉज नॉट टेकन ओवर बाय न्यू फर्म। सी एंड डी का जो स्टॉक है वो न्यू फर्म ने नहीं लिया, तो वो हमें पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके कैपिटल रेशो में। बट ऑफ ए एंड बी वॉज टेकन ओवर एट 19,200। लेकिन ए एंड बी का जो है वो 19,200 को लिया। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक ए एंड बी का जो है वो है 20,000 का। 20,000 का स्टॉक न्यू कंपनी ने 19,200 को लिया, मतलब 800 का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो वो आएगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक 800। इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा है टू स्टॉक 800 ए एंड बी के रिवैल्यूएशन के डेबिट में। अभी जो सी एंड डी का है वो न्यू कंपनी ने नहीं लिया, तो वो हमें सी एंड डी को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। उनके जो रेशो है वो रेशो हम लेंगे कैपिटल रेशो। तो कैपिटल रेशो में हम जो स्टॉक है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी एंड डी को डेबिट साइड में टू स्टॉक। तो उनकी जो कैपिटल की रेशो है, मतलब 20,000 एंड 25,000 की रेशो, वो आया है 4:5। तो 4:5 में हमने डिवाइड करना है। 9,000 का स्टॉक था, तो हमने 4,000 एंड 5,000 इस तरह से कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से हमने स्टॉक जो है वो ट्रांसफर कर दिया। अभी नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली बिल्स रिसीवेबल ले लेंगे। नेक्स्ट है डेटर्स। तो यहाँ पर डेटर्स में पहले की आरडीडी है, जो पहले की आरडीडी होती है बैलेंस शीट में, उसको हम ओल्ड आरडीडी बोलते हैं। और एडजस्टमेंट की जो आरडीडी होती है वो न्यू आरडीडी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रोविजन ऑफ 6 नंबर के एडजस्टमेंट है। प्रोविजन ऑफ 5% was to be made maintain on debtors of both the firm for bad and doubtful debt। तो आरडीडी न्यू आरडीडी कितनी है? 5% है डेटर्स के ऊपर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? न्यू आरडीडी जो है उसमें से ओल्ड माइनस करेंगे। तो यहाँ पर इनर कॉलम के जो डेटर्स है उसके ऊपर हमें 5% निकालना है। तो ए एंड बी की जो डेटर्स है वो 16,000 है, उसके ऊपर 5% मतलब 800 आएंगे, और उसमें से हम ये 500 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इसका इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ए एंड बी के बुक में रिवैल्यूएशन के डेबिट में हमने लिखा टू आरडीडी। न्यू आरडीडी आई है 800, उसमें से ओल्ड आरडीडी जो बैलेंस शीट में दी गई थी वो हमने माइनस की 500, तो आउटर में आया 300। आप इस तरह से ना लिखते हुए ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में लिखेंगे और न्यू डेबिट में लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर इस तरह से आप माइनस करके लिख सकते हैं।
नेक्स्ट जो आरडीडी है वो है सी एंड डी की। तो सी एंड डी की जो आरडीडी है वो हम निकालेंगे। अभी 5% हमें 10,000 के ऊपर निकालना है तो वो आएगी 500, और ओल्ड आरडीडी कितनी है 800। तो 500 में से अगर हमने 800 माइनस किए तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा इसलिए हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाएंगे। सी एंड डी के बुक में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में हम जो आरडीडी है उसका इफेक्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू आरडीडी 500 है, ओल्ड आरडीडी 800 है। तो अगर हम न्यू में से ओल्ड माइनस करेंगे तो इफेक्ट माइनस में आएगा। सो माइनस में आएगा इसलिए हमने ये क्रेडिट साइड में लिखा है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर आप ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में लिख दीजिए, न्यू डेबिट में लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी नेक्स्ट है डेटर्स, हम जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब ट्रांसफर करेंगे। अभी नेक्स्ट है कैश। तो कैश का एक इफेक्ट हमने दे दिया है, एबी की जो कैश है वो हमने एबी के कैश के डेबिट में लिख दी है। अभी सीडी का जो है, सीडी के कैश में डेबिट साइड में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरह से कैश का इफेक्ट देंगे 8,800। अभी बैलेंस शीट का पूरा पोस्टिंग हो गया है एसेट साइड का। लायबिलिटी साइड जो है उसमें से क्रेडिटर्स, बैंक लोन एंड रिजर्व फंड का पोस्टिंग बाकी है। तो पहले हम रिजर्व फंड जो है वो पोस्टिंग कर देते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में पहले हमने बैलेंस लिखा था। अभी हम जो रिजर्व फंड है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और डेबिट में हमारा ऑलरेडी फर्नीचर का इफेक्ट था। इस तरह से हमारा ए एंड बी का बैलेंस शीट, सॉरी कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट आइटम है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर 2% डिस्काउंट है। यहाँ पर देखिए लास्ट एडजस्टमेंट है। Whereas provision for discount on creditors was to be maintained at 2%, तो 2% डिस्काउंट निकालना है। 37,500 के ऊपर हमने 2% निकालना है, वो आएगा 750। और यहाँ पर सीडी का जो है 15,000, उसके ऊपर 2% मतलब 300। तो क्रेडिटर्स के ऊपर जो डिस्काउंट है उसका इफेक्ट आता है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो यहाँ पर हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय क्रेडिटर्स 750। और सीडी का जो बुक है उसमें भी हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 750, सॉरी 750 नहीं, वो 15,000 है तो उसके ऊपर 2% यानी कि 300। तो यहाँ पर हमने क्रेडिटर्स का इफेक्ट दिया बाय क्रेडिटर्स 300। नेक्स्ट है बैंक लोन। तो बैंक लोन जो है वो पेड हुआ है, 5 नंबर के एडजस्टमेंट है। बैंक लोन ऑफ CND was not taken over by new firm which was settled by CND at rupees 2,900। तो 3,000 का बैंक लोन 2,900 को पेड हुआ और सीडी का था, तो सीडी के रिवैल्यूएशन में उसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय बैंक लोन 100 कम पेड हुआ है, सो यहाँ पर 100 का हमें प्रॉफिट हुआ है, वो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाया। और जो अमाउंट हमने पेड की है वो कैश अकाउंट में जाएगी। तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैंक लोन 2,900। सीडी के कैश अकाउंट में हमने इफेक्ट दिया है। अभी हमारा बैलेंस शीट का पोस्टिंग हो गया। एडजस्टमेंट में से फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो बाकी है। गुडविल ऑफ ए एंड बी वाज फिक्स्ड एट रुपीज 20,000 एंड सी एंड डी 30,000 विच वाज टू बी रिटेन इन द बुक्स ऑफ न्यू फर्म। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी को 20,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और सी डी को 30,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। और वो बुक में रिटेन करना है, मतलब जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो वहां पर गुडविल लेंगे 50,000। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ए एंड बी का जो कैपिटल अकाउंट है उसके क्रेडिट में हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। उनका जो रेशियो है 3:1, उसमें हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय गुडविल 15,000 एंड 5,000। 20,000 को हमने 4 से डिवाइड किया इंटू 3, 15,000 एंड 5,000। तो इस तरह से हमने ए बी का गुडविल पोस्टिंग किया। अभी सीडी का जो गुडविल है वो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले हमने लिखा हुआ था बाय गुडविल अकाउंट 3:2 में 30,000 हमने डिवाइड किया 18,000 एंड 12,000।
अभी सभी एडजस्टमेंट हमारी हो गई है, बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी हो गया है। अभी अकाउंट क्लोज करना है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एबी का जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर एबी के रिवैल्यूएशन अकाउंट में इस तरह से हमारी पोस्टिंग्स थी। अभी ये अकाउंट हम क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड बड़ी है 5750, डेबिट में लिखेंगे 5750। इसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में। तो यहाँ पर बैलेंस आया 4500, वो 3:1 में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3375 एंड 1125। अभी ये आएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पर बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3375 एंड 1125। अभी कैपिटल अकाउंट हमें क्लोज करना है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड बड़ी है, उसकी टोटल की हमने, वो आई 51,375 एंड 23,125। ये हमने डेबिट में लिख देनी है, और इसमें से डेबिट माइनस करके जो बैलेंस आएगा वो हम कैरी डाउन करेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस आया ए का 50,025 एंड बी का बैलेंस आया 23,125। ये जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तब बैलेंस शीट में ले लेंगे। अभी हम कैश अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। कैश अकाउंट का जो क्रेडिट साइड थी वहां पर कुछ भी नहीं था, डेबिट साइड में ही अमाउंट थी। तो इन दोनों की टोटल आई 52,500, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 52,500। अभी हम जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है सीडी का वो क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर पोस्टिंग जो थी वो क्रेडिट साइड में बाय लैंड 7,000, बाय बैंक लोन 100, बाय आरडीडी 300 एंड बाय क्रेडिटर्स 300। सभी पोस्टिंग क्रेडिट में ही थी। तो क्रेडिट की हमने टोटल की 7,700, डेबिट में हमने लिख दी 7,700। अभी उनका जो रेशियो है 3:2, तो 3:2 में हमने 7,700 डिस्ट्रीब्यूट किए, तो वो आए 4,620 एंड 3,080। तो इस तरह से हमने जो 7,700 रुपीज थे वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सी एंड डी को। अभी इसका इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट सी के कॉलम में 4,620, डी के कॉलम में 3,080। अभी कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट हमने क्लोज किया 42,620, सी की टोटल आई, डी की टोटल आई 40,080। ये हमने डेबिट में लिख दी। अभी डेबिट के 4,000 एंड 5,000 माइनस करके बैलेंसिंग फिगर आई है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 38,620 एंड 35,080। ये जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे तो लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट के सामने लेंगे। अभी कैश अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। कैश अकाउंट के डेबिट में 8,800 था, क्रेडिट में 2,900 था। तो डेबिट की टोटल हमने क्रेडिट में लिख दी और बैलेंसिंग फिगर निकाली, वो आई 5,900। इस तरह से हमने चारों अकाउंट प्रिपेयर कर, सॉरी दोनों बुक में तीन तीन अकाउंट प्रिपेयर किए हैं। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट एबी के बुक में, नेक्स्ट हमने कैपिटल अकाउंट निकाला एबी के बुक में, नेक्स्ट हमने कैश अकाउंट निकाला एबी के बुक में, नेक्स्ट हमने सीडी के बुक में रिवैल्यूएशन अकाउंट निकाला। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीडी के बुक में, देन कैश अकाउंट सीडी के बुक में। अभी हम निकालेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें जो प्रॉब्लम का बैलेंस शीट है वो देख के ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो पहले हम एसेट साइड ले लेते हैं। तो एसेट साइड में जो लैंड थी वो सिर्फ सीडी की ली है। तो सीडी की जो लैंड है वो कितने में ली है, यहाँ पर वैल्यू दी गई थी 25,000, तो हम लैंड के लेंगे 25,000। प्लांट के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो उसके 18,000 लेंगे। फर्नीचर ए ने ले लिया तो अभी फर्नीचर बैलेंस शीट में नहीं आएगा। स्टॉक जो है वो सिर्फ एबी का आएगा, सीडी का नहीं आएगा। और एबी का भी कितना आएगा,
19,200 आएगा। बिल्स रिसीवेबल के ऊपर कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं थी वो 3,000 आएगा। तो यहाँ पर यहाँ तक हम पहले पोस्टिंग कर लेते हैं एसेट साइड की। तो पहले गुडविल ले लिया 50,000, देन लैंड 25,000, प्लांट 18,000, स्टॉक 19,200, बिल्स रिसीवेबल 3,000। अभी जो डेटर्स है उसमें से हमें आरडीडी माइनस करनी है। तो यहाँ पर हमने जो सन्ड्री डेटर्स है वो इनर कॉलम के लेके उसमें से आरडीडी माइनस की है। तो देखिए यहाँ पर डेटर्स जो है 16,000 एंड 10,000 दोनों की टोटल आई 26,000। उसमें से हमने एबी के आरडीडी न्यू आरडीडी जो थी 800 एंड सीडी की 500। तो ऐसे दोनों मिलाकर हमने 1,400 माइनस किए, या फिर आप डायरेक्ट 26,000 के ऊपर भी 1,400 निकाल सकते हैं, सॉरी 1,300। तो 1,300 हमने माइनस करके डायरेक्टली बैलेंस शीट में डेटर्स लिए है 24,700। यहाँ पर 26,000 में के ऊपर 5% आरडीडी माइनस करके ये बैलेंस आया है। और कैश जो थी दोनों की टोटल करके लिए हमने, जो दोनों की बैलेंसिंग फिगर थी कैश की उसकी टोटल करके कैश ले ली। अभी लायबिलिटी साइड में हम क्रेडिटर्स जो है 2% डिस्काउंट माइनस करके लेंगे। बैंक लोन नहीं आएगा क्योंकि वो पेड हुआ है। रिजर्व फंड भी नहीं आएगा, सिर्फ कैपिटल का बैलेंस आएगा। एबी का जो कैपिटल है वो 50,000 25 एंड बी का 23,125 ये आएगा। एंड सीडी का जो कैपिटल है वो भी जो बैलेंस है वो आएगा। तो या इस तरह से लायबिलिटी साइड में सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगा और क्रेडिटर्स आएंगे। तो सी का कैपिटल 38,620 एंड डी का 35,080। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लायबिलिटी साइड में फर्स्ट क्रेडिटर्स 51,450 ये हमने डिस्काउंट माइनस करके लिए है। देन हमने कैपिटल लेना है ए बी सी एंड डी का। तो यहाँ पर हमने कैपिटल ले लिया है और हमने बैलेंस शीट अभी टैली कर देना है। तो बैलेंस शीट हमारा टैली हुआ है 1,98,300 को। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।